धातु और अधातु पाठ का आज हम अंतिम टॉपिक कवर करते हैं इस वीडियो में। आज हम जानेंगे धातु जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, क्रोमियम आदि धातुओं के क्या उपयोग हैं, और इसी तरह से अधातु जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम, ये सब अधातुएं हैं। इन सब के क्या उपयोग हो सकते हैं हमारे जीवन में, हमारे आसपास के जीवन में। सबसे सामान्य हम देखते हैं, हम अपने आसपास मशीनें, मोटर गाड़ियाँ, कार, बसें, एरोप्लेन, रेलगाड़ियाँ, सैटेलाइट्स और फैक्ट्रियों का सामान, खाना बनाने के बर्तन, पानी गर्म करने के बड़े बड़े बॉयलर आदि के निर्माण में हम देखते हैं कि धातुओं का उपयोग होता है, जैसे लोहा, स्टील, एल्यूमिनियम, इन धातुओं का प्रयोग किया जाता है। कुछ अधातु भी हैं जो हमारे उपयोग में आती हैं, और हम कुछ अधातुओं की चर्चा इस टॉपिक में की गई है। जैसे उस अधातु का नाम बताएं जो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है और जिसे सभी सजीव सांस के लिए श्वसन के समय अंदर लेते हैं। तो हम सब जानते हैं ऑक्सीजन जो है वो ऐसी अधातु है, ऑक्सीजन भी एक अधातु है जो इस कार्य हेतु उपयुक्त की जाती है। सभी सजीवों में सांस लेने का महत्वपूर्ण कार्य अधातु जिसका उपयोग उर्वरकों में पौधों की बढ़ोतरी के लिए किया जाता है। उर्वरक यानी रासायनिक खाद जिसे खेतों में डाला जाता है, यूरिया, डीएपी और अन्य खादें। इन सब में हम जानते हैं कि नाइट्रोजन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण अधातु है जिसका इनमें प्रयोग किया जाता है। एक ऐसी अधातु जिसका उपयोग जल को शुद्धिकरण करने में किया जाता है, क्लोरीन। क्लोरीन जो हमारी अधातु है जिसका प्रयोग जल को शुद्धिकरण की प्रक्रिया में प्रयोग होता है। अधातु जो बैंगनी रंग का विलयन जिसका होता है, अधातु जिसका बैंगनी रंग का विलयन एंटीबायोटिक के रूप में, दवाई के रूप में, घाव के रूप में, घाव जब हो जाते हैं उस पर लगाया जाता है, तो वो हम कह सकते हैं ब्रोमीन। ब्रोमीन अधातु जिसका प्रयोग इस कार्य हेतु किया जाता है। पटाखे जो होते हैं विस्फोटक पदार्थ, उसमें सल्फर का प्रयोग किया जाता है, अधातु का प्रयोग। इस प्रकार से हमारे आसपास हमें सजगता से देखना चाहिए हर पदार्थ किस चीज़ से बना है, क्या वो धातु है, अधातु है या अन्य उपधातु है। उपधातु क्या होती है? जिसमें धातु और अधातु दोनों के ही गुण पाए जाते हैं, वो उपधातु होती है। मैग्नीशियम, पौधों में मैग्नीशियम पाया जाता है। ये किस रूप में पाया जाता है? जो पौधे की पत्तियों में क्लोरोफिल होता है वो मैग्नीशियम उसमें मुख्य पदार्थ होता है। क्लोरोफिल कह सकते हैं, मैग्नीशियम पदार्थ या तत्व उसमें होता है। इसी तरह से यहाँ हम देखते हैं कि शरीर में आयरन कहाँ होता है। शरीर में आयरन डॉक्टर ने मेरे शरीर में आयरन की कमी बताई है। मेरे शरीर में आयरन कहाँ है? तो हमें जानते हैं कि हमारे रक्त का महत्वपूर्ण भाग हीमोग्लोबिन होता है।
ये सब आयरन की उपस्थिति उसमें होती है। तो हमारे शरीर में भी जो है आयरन होता है की आवश्यकता है। आयरन धातु है, मैग्नीशियम भी धातु है जो पौधों में क्लोरोफिल में पाया जाता है। और यहाँ लिखा है कि जैसा कि हम जानते हैं कि हम हमारी पाठ्य पुस्तक एनसीईआरटी के एक एक शब्द से परिचित होना जानते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में नए पदार्थ बनते हैं। ये पदार्थ क्या होते हैं, इनके बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं। यहाँ रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं उसमें नए पदार्थ बनते हैं। जो भौतिक परिवर्तन होते हैं उसमें केवल पदार्थ का रंग, रूप आदि बदलता है, अवस्था बदलती है, लेकिन नया पदार्थ नहीं बनता। जब रासायनिक परिवर्तन होते हैं उसमें नया पदार्थ बनता है। जैसे दूध से दही बनना भी एक रासायनिक पदार्थ है। दूध के जो गुण हैं वो दही उसमें बिल्कुल विपरीत होता है। ये पदार्थ उन पदार्थों से भिन्न होते हैं जिनमें अभिक्रिया होती है। यदि कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ठंडा करके गर्म या विद्युत अपघटन, विद्युत धारा का प्रयोग करके उस पदार्थ को तोड़ने का, विघटित करने का काम किया जाता है और जो प्राप्त होता है वह तत्व है। यह नहीं, इसमें बताया है कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा ठंडा, गर्म या विद्युत का प्रयोग करके हम उसे विघटित करते हैं, लेकिन जो पदार्थ अब और ज़्यादा विघटित नहीं हो सकता वह तत्व, विघटित नहीं किया जा सकता वह तत्व कहलाता है। सल्फर एक तत्व है, आयरन एक तत्व है, कार्बन भी एक तत्व है, इंग्लिश में इसे एलिमेंट कहा जाता है। कोई भी तत्व परमाणुओं से बनते हैं, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बनते हैं और परमाणु किसी भी तत्व की सबसे छोटी इकाई होती है। तत्व के भौतिक परिवर्तनों में जब भी कोई भौतिक परिवर्तन होता है तो तत्व के परमाणु बदलते नहीं हैं, प्रभावित नहीं होते। जैसे द्रव सल्फर है, उसके जो परमाणु हैं वही, चाहे ठोस सल्फर है या गैस अवस्था में सल्फर है, उसके परमाणुओं के समान ही होते हैं। हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे पदार्थ हैं। हम आसपास देखते हैं पुस्तक, पत्थर, लकड़ी, न जाने कितने पदार्थ हैं, लेकिन इन पदार्थों को बनाने वाले तत्वों की संख्या लिमिटेड है, सीमित है। प्राकृतिक रूप से जो तत्व पाए जाते हैं वो 94 से अधिक नहीं हैं और ये तत्व या तो धातु हैं या अधातु हैं या उपधातु हैं और इनमें भी ज़्यादातर तत्व धातु ही हैं। उपधातु के अंदर धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं। इस वीडियो में हमने धातु और अधातुओं के उपयोग के बारे में जाना। इस तरह से यह चैप्टर हमारा पूरा हो जाता है। अगली वीडियो में हम अगला पार्ट स्टार्ट करेंगे, कोयला और पेट्रोलियम।